श्रुति माता का कथन है, यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महती विनष्टि। अर्थात मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका सदा सदा का अनादिकाल का जो बंधन है वह छिन्न भिन्न हो जाता है, मूल सहित नष्ट हो जाता है। और यदि कोई सत्य का साक्षात्कार न करके इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है तो वह अंततोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। अर्थात समझो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? महान विनाश हो जाता है। तो देखो यहाँ पर समस्त संत शास्त्र जो है यही संकेत कर रहे हैं, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। यदि दुखों से छुटकारा प्राप्त करना हो तो सत्य को जानना होगा। जैसे स्वप्न में प्रतीत होने वाले अनेक प्रकार के जो दुख हैं, जब तक कोई जग नहीं जाता है तब तक उस दुखों से छुटकारा मिलता ही नहीं। तो दुखों से मुक्त होने के लिए केवल मात्र जगना होता है। क्या करना होता है? जगना होता है। इस जगने का नाम ही तत्व ज्ञान होता है। क्या होता है? तो देखो इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण नहीं होता है, ऋषि को जाने बिना सर्प की निवृत्ति होती नहीं, ऐसे ही बिना ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। तो महत्वपूर्ण जो वस्तु होती है उसका नाम होता है ज्ञान। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। हाँ, इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखो ये ज्ञान जो है ये केवल और केवल मात्र उसी के हृदय में प्रकट हो सकता है जिसका अंतःकरण बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध हो। क्या हो? हाँ, अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल विक्षेप और आवरण। तो जो मल विक्षेप दोषों से छूट गया हो, जो 4 साधन संपन्न हो, ऐसे साधक के हृदय में जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके उनकी प्रसन्नता से तत्वमसि वाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करता है तो उसके फलस्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है। इस ब्रह्माकार वृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। तो यहाँ पर अपने को विचार करना है कि ज्ञान का जो अधिकार प्राप्त होता है किसको होता है। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत किया गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। क्या हो? हाँ, मल विक्षेप दोष जिनके जीवन से पलायन कर गए हो उनको ही साधन चतुष्टय की उपलब्धि होती है, उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। जैसे जिनको टाइफाइड का है उनको भोजन प्रिय नहीं लगेगा, और जब वह बीमारी निवृत्त होने लगती है तो धीरे 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 भूख प्रकट होने लगती है। तो अनादि काल के ये पाप आदि जो है, मल विक्षेप दोष जो है, ये कहने का मतलब इस ओर प्रवृत्त होने देते ही। कहते हैं ना, ओए बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। अरे भाई, जब तक बुद्धि निर्मल नहीं हो जाती है, रजोगुण तमोगुण का वेग शांत नहीं होने लगता है, तब तक वास्तव में ठीक क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, नित्य नित्य क्या है, अपना पराया क्या है, मैं मेरा क्या है, बंधन मुक्ति क्या, इसके रहस्य को समझ पाते ही नहीं। तो देखो ज्ञान के लिए मूल सूत्र बता दिया गया, चित्त की शुद्धि। और इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ये अंतःकरण की जो शुद्धि है बिना ईश्वर की कृपा के, इसकी कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के कभी भी अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं। कोई करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर ले, परंतु बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवत कृपा के अंतःकरण कभी शुद्ध होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। यदि इस जगह पर कोई अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो सचमुच में वे सब कुछ करते रहते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई क्रिया चेष्टा है ही नहीं
जो कहने का मतलब अपना फल नहीं रखती हो। अरे इन क्रिया चेष्टाओं की तो बात ही क्या, सकाम कर्म की तो बात ही क्या, निष्काम कर्म भी अपना फल रखता है, तो फिर इन क्रिया चेष्टाओं की तो बात ही क्या। तो देखो, जब तक हम ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक अंतःकरण शुद्ध होता ही, और अंतःकरण शुद्ध नहीं तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं, बंधन से छुटकारा नहीं, और ये जीवन ऐसे ही रुड़ जाता है, ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ऐसे ही भ्रमण करता ही रहता है। तो देखो, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, चार साधन विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता की उपलब्धि हो गई हो, तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई हो, तो समझ लेना चाहिए उनके ऊपर ईश्वर की पूर्ण कृपा है। उनको केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की ही खोज करनी है। परंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, उनको ईश्वर के शरणागत होकर के ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों को करना होगा, जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, अंतःकरण शुद्ध हो, और हम आगे की कक्षाओं को पूर्ण रूप से ठीक रूप से उत्तीर्ण करें। तो ईश्वर की प्रसन्नता जो प्राप्त की जाती है, उस क्रिया चेष्टा का नाम ही होता है भक्ति। देखो क्या होता है, एक छोटे से दृष्टांत रूप संकेत से इस रहस्य को समझ लेते हैं। समझो एक ऐसा बच्चा जो रोड के ऊपर भीख मांगते हुए हमेशा ही दिखाई देता, उसको कभी खाने पीने को मिले या न मिले, जूते चप्पल तो उनके होते ही नहीं, कपड़े भी नहीं तो वो कहाँ से होंगे, और जब ये भी नहीं है तो फिर खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अब ऐसा भिखारी, यदि ऐसे भिखारी को कोई करोड़ोंपति अरबों खरबोंपति सेठ जच जाए उनके, और उसे गोद ले ले, तो क्या होगा? उसी समय वो करोड़पति होते हुए भी करोड़ोंपति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अपने को भी यहाँ पर समझो एक प्रकार से ईश्वर अपने को गोद ले ले, ऐसी अपने को क्रिया चेष्टा करनी है। तो देखो, उस क्रिया चेष्टा का नाम होता है भक्ति। ईश्वर की जो प्रसन्नता होती है भक्ति के बिना, कहते हैं ना, भक्ति से भगवान भगत के वश में हो गए आकर के, सूखे टुकड़े सूखे चावल त्रिपत हो गए खा करके। तो भक्ति ही वह ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। और यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वास्तव में भक्ति कहते हैं कि इसको भक्ति कितनी प्रकार की होती है। और वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्म विद्या जो है, अपने आत्म तत्व का जो साक्षात्कार है, उनकी समस्त प्रक्रियाएं भी भक्ति के अंतर्गत ही आती हैं। भक्ति का जो स्वरूप लोग नहीं समझ पाते हैं, गड़बड़ वहीं पर हो जाती हैं। वैसे देखा जाए तो ये सकाम भक्ति समझो या भेद भक्ति जो होती है, वह बांधने वाली होती हैं, परंतु बाकी की आत्म तत्व की खोज रूपा जो भक्ति है, वह भक्ति बांधने वाली नहीं होती है, बल्कि मुक्त करने वाली होती है। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के 32वें श्लोक में लिखते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते, अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना यही भक्ति होती है। ये बाकी का तो रोना कराना होता है। तो साधकों की कक्षाओं के अनुसार फिर इनका वर्णन किया जाता है। तो देखो, ये भक्ति जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? उत्तम भक्ति, मध्यम भक्ति और कनिष्ठ भक्ति। उत्तम भक्ति को शास्त्रों में पराभक्ति कहा गया है। इसके लिए भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूते प्रश्नात्मा न स्वचित्त न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, उनको पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस पराभक्ति को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसी को वेदांत विचार कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम होता है। ये उत्तम भक्ति होती है, और उत्तम भक्ति से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है।
दूसरे नंबर की जो भक्ति होती है उसको मध्यमा भक्ति कहते हैं, अथवा उसे प्रेमा भक्ति भी कह सकते हैं। गोपियों के द्वारा जो की गई भक्ति है उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। और तीसरे नंबर की जो भक्ति होती है उनको कहते हैं कनिष्ठ भक्ति। और ये कनिष्ठ भक्ति फिर 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? हाँ, कनिष्ठ में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ भेद करके 3-3 प्रकार की और होती हैं। उत्तम भक्ति किसको कहेंगे? गजब बात है। श्रवण सुमरण और कीर्तन, इसको कनिष्ठ भक्ति में उत्तम भक्ति कहते हैं। अर्चन वंदन पद सेवन, इसको मध्यम कहते हैं। दास भाव सखा भाव और आत्मनिवेदन, इसको कहते हैं कनिष्ठ भक्ति। तो ये थोड़ा भक्ति का प्रकार बताया था कि साधक लोग कहीं हृदय में छोटी मोटी बात लग जाए तो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संतों की खोज करेंगे, कहीं ना कहीं पूछेंगे तो कम से कम रास्ता तो मिलेगा ना। और मालूम ही नहीं हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो, भक्ति का जो स्वरूप होता है, भक्ति कहते हैं। वैसे देखा जाए तो भक्ति के अनेक अर्थ होते हैं। कोई किसको भक्ति बताता, कोई किसको भक्ति, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक होता है। वैसे भक्ति कहते हैं परमात्मा से अत्यंत प्रेम करने का नाम ही भक्ति है। हमारे संत महापुरुष, क्योंकि संत महापुरुष अलग अलग प्रकार से, क्योंकि साधक भी जो होते हैं ना वो अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ, किसी को किस प्रकार की सब्जी पसंद है, किसको नमक ज्यादा चाहिए, किसी को मिर्ची ज्यादा चाहिए, किसी को तेल ज्यादा चाहिए, किसी को तरी वाली चाहिए तो किसी को पानी वाली चाहिए, किसी को सूखी चाहिए। अनेक प्रकार के, जितने कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर बिना तुंडे तुंडे च भोजनम, जितनी बुद्धियां होती हैं, जितने व्यक्ति होते उतनी बुद्धियां होती हैं, और जितने पेट होते उतना ही भोजन होता है। एक तो मिलता ही नहीं किसी का। तो महापुरुष कृपा करके जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, तो भक्ति के अनेक प्रकार के अर्थ कर देते हैं, जिनमें एक विशेष अर्थ होता है, भक्ति कहते हैं भागो भक्ति। किसको कहा? भाग कहते हैं हिस्से को। किसको कहते हैं? हाँ, जैसे कोई वस्तु है, फल फ्रूट कुछ भी समझ लीजिए, उसको चाकू से काट दिया तो 2 टुकड़े हो गए या नहीं हुए? ऐसे ही अपने को 2 हिस्से बना लेने हैं। कितने हिस्से? एक तरफ परमात्मा को रखना है, दूसरी तरफ संसार को रखना है। ये 2 हिस्से करके फिर ऐसा निश्चय कर ले, अर्थात इस संसार के फंड से निकल करके ईश्वर के फंड में चले जाए। ऐसा निश्चय कर ले, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, बल्कि मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। इस दृढ़ निष्ठा का नाम ही होता है भक्ति। अब ऐसी समझ यदि किसी में जागृत हो जाए तो समझो तो अनायास ही उनकी सारी की सारी साधनाएं फिर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही होगी। यहाँ पर विशेष बात यही है कि और किसी का महत्व होता ही नहीं, क्रिया चेष्टा का महत्व नहीं होता है। यहाँ पर महत्व भावों का होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना ध्यान रखना होता है कि क्या करे क्या न करे कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखती हैं, ऐसे ही साधक को सदा सर्वदा ये ध्यान रखना होता है कि ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि ईश्वर प्रसन्न होंगे तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और ईश्वर प्रसन्न नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध होने वाला। अब ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है? अब बहुत सारे संसार में लोग समझते कि हम ऐसा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, वैसा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये यहाँ पर चलता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं। सदन कसाई जो था ना, वह कसाई है तो उसका काम जो चला आ रहा वही तो करेगा। मांस बेचने का काम करता था, परंतु मांस बेचने के लिए बाट जो रखता था ना, वो बाट था भगवान कृष्ण की मूर्ति। और उस मूर्ति की ऐसी विशेषता, किसी को पाव चाहिए तो पाव की हो जाती, और 2 किलो चाहिए तो 2 किलो की हो जाती। जितने ग्राम जिसको चाहिए उतने ग्राम की वो मूर्ति हो जाया करती। तो एक बार कोई पंडित जी वहां से निकल रहे होते हैं,
देखते ही बड़ा गुस्सा आया, फटकारा, अरे तुम्हारे को शर्म नहीं आती है, इतना निकृष्ट नीच काम कर रहा है। वो मूर्ति को लेकर के चले गए। जब रात को सोए, भगवान कृष्ण स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते भाई मुझे तो यहाँ आनंद ही नहीं आ रहा, मुझे तो वहां झूला झूलूं तब आनंद आता, तो मुझे वहां ले जल्दी से जल्दी पहुंचा दे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब विचार करके देखो, हम तो सोचते हैं कि ऐसा करे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो हो जाएंगे, परंतु वास्तव में इनका कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, इसलिए ये क्रिया चेष्टा जो होती है ना, क्रिया चेष्टा का महत्व नहीं होता है, भावों का महत्व होता है। क्रिया चेष्टा एक जैसी होती हो, ये भी फलों में रात और दिन का अंतर होता है। जैसे डाकू क्या काम करता है, पेट चीरता या नहीं चीरता, और डॉक्टर वो भी तो पेट चीरता ना। क्रिया चेष्टा में कोई अंतर है क्या? परंतु डॉक्टर को इनाम मिलता है और डाकू को फांसी की सजा मिलती है। तो देखो लक्ष्य में अंतर है। डॉक्टर जो है किसी के प्राणों की रक्षा करना चाहता है और डाकू जो है किसी के प्राणों को नष्ट करना चाहता है। तो क्रिया चेष्टा एक जैसी होते हुए भी लक्ष्य में रात दिन का अंतर होने के कारण उनको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ईश्वर की प्रसन्नता अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो सचमुच में भले वो शास्त्र पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो, हाँ, उसमें ज्यादा ज्ञान हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। वह इस बात को चित्त से जानता है कि मैं क्या करूं कि ईश्वर प्रसन्न हो, क्या न करूं ईश्वर नाराज न हो जाए। तो ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपने घर पर मेहमान आते हैं तो हम उनको 7 दिन की सूखी रोटी खिलाते हैं क्या? अरे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है अपने घर में वही तो खिलाएंगे। तो बताओ, हम ईश्वर को प्रसन्न तो करना चाहते हैं और उसके लिए फिर हम शास्त्र से विरुद्ध नीच कर्म, दुष्ट कर्म, सप्त व्यसन, 10 दोष आदि जो है शास्त्रों ने जिन जिन का निषेध किया है, हम वो करेंगे क्या? एक प्रार्थना है। हाँ बिल्कुल, बोलो। जैसे सज्जन कसाई ने अपना कर्तव्य कर्म किया, तो उसी को अगर लक्ष्य बनाकर हम भी कुछ करें तो वो सही है गलत है? यहाँ पर बात जो है ना, करने धरने की नहीं है। ये संकेत जो किया गया है भावों का महत्व होता है। महत्व तो ही है, लेकिन जैसे अगर ये है तो अब अपन जैसे उसको अपन, उनका तो भाव अलग था। ठीक बात है, भाव तो पवित्र भाव था, बिल्कुल ठीक। अगर ऐसा भाव हमारा नहीं है, उसका जैसा भाव हमारा नहीं है, हाँ, होता क्या है कि तो ऐसी इस रास्ता, जैसे उन्होंने रास्ता अपनाया वो भी कर्तव्य कर्म का, कभी जैसे मांस तोड़ना, मांस तो तोड़ना, तो मांस तो पशु को मारेंगे तभी मांस बनेगा। हाँ बिल्कुल, बिना तो मारे मांस बन ही नहीं सकता है। तो ये जो धारणा है ये सही है गलत है? देखो, यहाँ जो संकेत किया गया ना, केवल भावना की प्रबलता के लिए ही बताया गया। शायद आप लोगों ने वो दृष्टांत सुना होगा। कोई साधु को क्या करना चाहिए? हाँ, यही बता रहे हैं, इसके बारे में संकेत कर रहे हैं। कोई बहुत उत्तम कक्षा का गुरु भक्त, कोई शादी का थी, जो कहने का मतलब गुरुदेव की सेवा किया करती थी, कपड़े वगैरह धोना, जो कुछ भी भोजन पुरुषना उनकी सेवा शुश्रूषा किया करती। तो कपड़े जो धोती थी ना, तो उससे भी मोती गिरते थे, और वो क्या करते, हवा करते, उससे भी कहने का मतलब वो मोती गिरते थे। तो किसी वेश्या ने देखा, अरे भाई ये तो काम बहुत अच्छा, तो किसी संत को आकर के ला करके भोजन करवाएं, और ये बीजनी जो होती है इसको पानी में डुबो करके ऐसे घुमाएंगे तो इसे मोती गिरेंगे, अपने को तो फायदा हो जाएगा, एक बार कपड़े धोने में कौन सी बड़ी बात है। वैसे इस फिराक में निकली, और उधर कोई एक भांड होता है कि कहीं ना कहीं अपने को फायदा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था बैठेगी, ऐसा करके स्वांग बना करके निकला। उधर वेश्या को भी आवश्यकता थी, काफी टाइम से योग बैठा नहीं, सर्दी का आजकल का ही टाइम था, तो उसमें उनका योग बैठ गया। अब घर ले गई, हर प्रकार से उनके कपड़े धोने का, उनके भोजन बनाने का अच्छे से अच्छा सारा का सारा करके, और उनको बिठाती हैं, भोजन करवाती हैं, और वही बीजनी लेकर के हवा करती। तो इसमें आवश्यकता है क्या? परंतु उसे तो वो देखा देखी करना था। अब काफी टाइम हो गई, देखती
उधर धोती में पानी जरा उसको भी निचोया नहीं, उधर भी मोती नहीं गिरे, इधर भी मोती नहीं गिरे, तो बड़ी आश्चर्य में आ गई, चक्कर क्या है, जबकि उनके ऐसा होता मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो भांड समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़। कहा माताजी बात क्या है, आप इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या हो गया। कहा कि हमारे वो है जो उनके मोती गिरती, हमारे यहाँ तो कोई मोती अभी तक एक भी नहीं गिरा। तो महात्मा ने कहा भाई बात ऐसी है, वो बाण जो था महात्मा के रूप में बोलता है, जैसे को तैसा मिला मिली खीर में खांड, तो जात की वेश्या मैं जात को। अब मोती खट्टू टपकाए, मोती टपकेंगे क्या। तो बात यहाँ पर ये होती है, सदन कसाई जो दृष्टांत दिया गया ना, सदन कसाई भले वो जाति से कसाई, परंतु वो तो बहुत बड़े महात्मा थे, उनके तो अनंत जन्मों की साधनाएं चली आ रही हैं। हाँ, ऐसा थोड़े ही जो भगवान कृष्ण किसी के वहां इस रूप में प्रकट हो सकता है क्या। हाँ, सवाल ही नहीं है महाराज, ये तो अनंत जन्मों के पुण्य जिनके फलित होते हैं ना, अनेक जन्म भजनात् सविचारम चिकित्सति, उनके यहाँ पर ही स्वयं भगवान नारायण की कृपा होती है, वरना ये हर किसी जगह पर ऐसा होता नहीं है। अजामिल का जो दृष्टांत आता है, अजामिल कितने ही समय से, कितने ही जन्मों से उनकी साधना चली आ रही थी, वरना अंतिम समय में नारायण का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। ये मुनिजन पूरे जन्म भर यही प्रयत्न करते कि मरते समय कम से कम भगवान का नाम उच्चारण हो, फिर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर वो खरीदना बेचना करना कराना उसमें तात्पर्य ही नहीं है। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र भाव की महिमा बताई गई है। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर की नोता में झूठ उठाई, प्रेम के वश पारत रता क्यों भूल गया ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये व्यवहारिक सत्ता की चर्चा चल रही है। यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि के साधनों का वर्णन हो रहा है, और जिस जगह जिस साधनों का वर्णन किया जाता है उन साधनों को सबसे श्रेष्ठ बताना होता है, तब जाकर के साधकों की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इनको हम उत्तम बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान से श्रेष्ठ हो गए। जैसे समझो यहाँ पर 4, 5, 10 व्यक्ति एकत्रित हो रखे हैं, उनमें कोई पटवारी है, कोई गिरदावल है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई तहसीलदार है, समझो कोई कलेक्टर साहब भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि विचार किया जाए सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो सब यही कहेंगे भी कलेक्टर साहब सबसे श्रेष्ठ है। परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित हो जाए तो, या किसी सभा में उनके सामने हो तो वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। श्रेष्ठ है क्या? अरे भाई यहाँ विचार किया जा रहा है ये जो लोग हैं इनमें से ये श्रेष्ठ है, परंतु वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। वास्तव में तो श्रेष्ठ वही वस्तु होती है, तत्व ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ कुछ होता ही। परंतु यदि किसी को कह दिया जाए कि भाई ये श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठ तो ज्ञान है, तो वह ज्ञान के पीछे पागल होगा या उस साधन को महत्व देगा। अब ज्ञान के पीछे लगेगा, अंतःकरण तो उसका शुद्ध है ही नहीं, न वो आत्मा में समझता न अनात्मा में समझता है। जो अभी तक धर्म के 10 लक्षणों में नहीं समझता है, विवेक वैराग्य आदि क्या होता है ये समझ नहीं पाता, बंधन मुक्ति के बारे में कुछ नहीं समझता, नहीं मैं तो केवल ज्ञान को ही समझूंगा तो काम हो जाएगा क्या। बाप बेटे दोनों दुकान पर गए, पिताजी 50 किलो का कट्टा उठा रहे, एक 5 वर्ष का बच्चा कहता नहीं मैं भी पिताजी 50 किलो उठा रहे, मैं भी 50 किलो उठाऊंगा। तो उठा सकते हैं क्या? अरे भाई दब जाएंगे। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार साधन भजन करना होता है। यहाँ पर जो संकेत किया गया है केवल भावनाओं के लिए किया गया, क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं। कोई ये सोचे कि मैं ग्रस्त का त्याग करके सन्यासी हो जाऊं फिर भगवान की प्रसन्नता, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप जो हो जहाँ हो जैसे हो, आपको जो कुछ भी कर्तव्य मिला हुआ, मिस्त्री का काम मिला हुआ तो ये कीजिए, टेलर का मिला हुआ है तो वो कीजिए, डॉक्टर का मिला हुआ, वकील का मिला हुआ, इंजीनियर का मिला हुआ, जो कुछ भी मिला हुआ है उसको इस प्रकार से कीजिए कि ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। आपको दुकान का व्यापारी का काम मिला हुआ है, आप बेईमानी करते हो, कम ज्यादा पैसे लेते हो, कम वस्तु देते हो, बताओ ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं क्या?
तो यहाँ कुल मिलाकर के तात्पर्य इतना ही है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रख करके करें कि हम जो कुछ भी करें इनमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। वो तो वैसे सही, लेकिन जैसे साधुओं के लिए जैसे अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं साधु के लिए तो ये निषेध है ना। बिल्कुल निषेध ही है ना। जैसे अपन जो कर्म कर रहे हैं, हमारे माता पिता, जैसे हम कटी समाज है, ठीक है, बिल्कुल हमारे माता पिता जो काम कर रहे थे, अगर कोई काम मैं ईश्वर की प्रसन्नता समझ के करूँ तो ये सही है गलत है? देखो बात ये है ना, भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र से विरुद्ध कर्मों का त्याग करना ही होता है, ठीक है ना। यदि कोई शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग न करे तो सचमुच में विहित कभी कर ही नहीं पाएगा। देखो जैसे समझो अपने को अन्न प्राप्त हो रहा है और यदि हम अपक्षय भोजन करें तो बताओ गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, ये तो बात की बात है ना। हाँ बिल्कुल सत्य, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे देखा जाए तो कहते हैं ना साधु भाई, कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्मावेश भोगे, फिर गोता खावे, गांजा भांग और अमल तमाकू मध्य मांस नहीं खावे, 6 कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे, साधु भाई कर्म नरक ले जावे। तो ये तो क्या होता है, देश काल के अनुसार फिर निर्णय करना होता है अपने को। अरे गरम गरम पकवान खाने को मिल रहे, नहीं हम तो 7 दिन के सूखे टुकड़े खाएंगे, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है, जिस प्रकार से रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, ऐसे शास्त्र विरुद्ध कर्म कल्प कल्पांतर तक करते रहो फिर भी सचमुच में शांति मिलने वाली है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा तात्पर्य ही नहीं है कि कोई क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता चाहता हो और शास्त्र से विरुद्ध कर्म करता हो, कभी ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं क्या? अरे भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि श्रुति स्मृति ममे वाज्ञे, हे अर्जुन ये श्रुति स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, अब इनको पढ़ करके देख लो, इसमें जो लिखा हुआ उस प्रकार से अपने जीवन को बनाओ, सचमुच में तुम कृतार्थ हो जाओगे। अब अपन वैसा नहीं करना चाहिए तो हम होगा क्या? सज्जन कसाई का जो दृष्टांत देकर के ऐसे बहुत से मनुष्य है विपरीत कर्म कर रहे हैं। हाँ तो वो सचमुच में हाँ नहीं तो अरे वो तो बात क्या है, सदन कसाई क्या उसको सेवन करते थे क्या? अरे ये बात ही नहीं है, यदि वो सेवन करते तो फिर सारा अपराध करे न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य। यहाँ पर तो तात्पर्य इतना बताएगा अपने को, जो कुछ भी कर्तव्य प्राप्त है उस कर्तव्य को निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करोगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, न कि उसके करने में तात्पर्य है। हाँ, अपन तो अपनी मर्जी से कि इससे मजा आता है, इसके खाने पीने से मस्ती आती और खाने पीने लग जाए, वैसा करने लग जाए, तो बहुत बड़ी मूर्खता है ये तो। हाँ, इसे तो सचमुच में कभी भी नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो जब तक वेद भगवान की मर्यादा में रह करके, जैसे नदी जो है 2 किनारों के बीच में चलेगी तब ही समुद्र में पहुंचेगी, और 2 किनारों का त्याग कर देगी तो सारा का सारा पानी जंगल में फैल जाएगा, फिर भैंसे बैठेगी, पेशाब कर देगी, कीचड़ बन जाएगा, सूख करके नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर तो सच्ची बात तो यह है, यदि कोई अंश मात्र भी, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ भी जो है ना, कितना भी बड़ा बांध क्यों न बनाया हुआ हो, एक सुई जितना भी छिद्र रह जाए तो सारा बांध टूट जाएगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणो है अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। है अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। हाँ, हंसते हंसते किए हुए दुष्कर्मों का फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। कल्प कल्पांतर भी व्यतीत क्यों न हो जाए, कर्म कभी पीछा छोड़ने वाला। हाँ, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र आदि के दृष्टांत से अपने को समझ लेना चाहिए कि किए हुए कर्मों का फल कभी भी। हाँ, यहाँ पर तो अवतार की कोटि के जो ये भगवान राम ने छिप करके बाण चलाया, तो द्वापर युग के अंतर्गत भगवान कृष्ण सो रहे थे और वो का वही बाण उनको भी लग गया था।
होता है ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर तो करबट घोटाला तो 1% भी नहीं। अरे यहाँ पर तो सच्ची बात कहें तो निषिद्ध कर्म तो बहुत दूर की बात है, विहित कर्म को भी छोड़कर इससे ऊपर उठना होता है। अब कोई सोचे 1 नंबर के मूर्ख हम निषिद्ध कर्म नीच कर्म करते हुए, चोरी अन्याय करते हुए भगवत प्राप्ति कर ले तो स्वप्न में भी होने वाला। हाँ, वो बार बार दृष्टांत सुनाते हैं ना। एक सेठ जी सोने का झूला बना रखा, जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, उनके बाएं हाथ की तरफ उनकी श्रीमती जी बैठी हुई हैं। सेठ जी के हाथों में 2-2 हजार के नोटों के बंडल है। सेठ जी के कंधे पर उनका बच्चा बैठा हुआ है और सेठ जी के हृदय में अनेक प्रकार के भोगों की वासनाएं उदय हो रही हैं। और अब सेठ जी विचार करे कि सामने कृष्ण प्रकट हो, राम प्रकट हो, मेरे हाथ जोड़े और कहे सेठ जी मैं आपके पैर दबाऊं या सिर दबाऊं। ऐसे मूर्खों के सामने कभी भगवान प्रकट हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं। एक कुत्ता भी जगह साफ करके बैठता है। अरे यहाँ पर मल विक्षेप दोष मिटाने की चर्चा चल रही, और यदि कोई शास्त्र विरुद्ध कुछ भी करे तो उनका अंतःकरण शुद्ध कहाँ होगा? पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ और कर्जा लेकर के आ रहे तो माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस ही तो होंगे ना। हाँ, तो ये कहने का मतलब कर्जा बढ़ ही रहा है। इसलिए यहाँ पर असली बात यह है ईश्वर की प्रसन्नता। ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं ये संतों से समझ लेना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ करके देख लेना चाहिए और अपने अनुभव के अनुसार इसका निर्णय कर लेना चाहिए। यदि इस बात को कोई ठीक तरह से समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, और जो सफल हो जाएंगे उनका सारा का सारा काम भी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो अब देख लो, कोई अपने को कोई प्रसन्न करना चाहे और आकर के 2-3 थप्पड़ लगाए, पता नहीं धक्का मुक्की करे और फिर कहे कि चलो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे 100 रुपए इनाम में दो, तो कितने जूते लगाएंगे उनके। अरे जब अपन ही ऐसे प्रसन्न नहीं होते तो ईश्वर हो जाएंगे क्या? तो कुल मिलाकर के अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने को ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगा लेना चाहिए, ताकि ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो और विवेक वैराग्य आदि साधन प्रकट हो। उसी साधनों का आश्रय लेकर के फिर ब्रह्म विचार किया जाएगा और उसी के द्वारा तत्व ज्ञान होगा। इसके सिवाय और कोई साधन है ही? यही जीवन का सार होता है।